आज के दिन अगर देखोगे मार्केट किस तरीके से बिहेवियर किया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर तो मार्केट तो बिल्कुल ही 2 दिन से ना बिल्कुल 2 दिन से जब से अ, ये मंडे से मार्केट ओपनिंग लिया है तब से हमें मार्केट में कुछ मूवमेंट दिखाई ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो अभी जो निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दिया है ना, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दे दिया है। अब आप लोग कहोगे इम्पोर्टेंट लेवल कौन-सा है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 916 के आसपास क्लोजिंग दिया है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 935 के ऊपर यानी कि डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है? डेली चार्ट के ऊपर देखिए यहाँ पर, डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो 935 के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। और अगर यहाँ पर आज के दिन देखोगे ना तो एक लॉजिक आप लोगों को समझ में आएगा। अब लॉजिक क्या समझ में आएगा? तो यहाँ पर देखिए ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। कौन-सा लेवल था? तो यहाँ पर देखिए ये लेवल था 940 का। अब इस लेवल के नीचे ही निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है डेली चार्ट के ऊपर और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो भी इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग लेते को दिखा है निफ्टी 50। और निफ्टी 50 अगर देखोगे ना तो पिछले 2 दिन से लो ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पर हाई ब्रेक कर रहा है। लेकिन अगर आज का कैंडल देखोगे तो आज का कैंडल एक इम्पोर्टेंट कैंडल है। अगर यहाँ पर देखोगे ना तो भाई साहब यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है? और ये लेवल अगर आप लोग देखोगे तो ये लेवल जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। अब कहोगे ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है? तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए जब निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया था तो हमें इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला और अगर यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में जो मूवमेंट नहीं आ रही है ना, वो इसी वजह से नहीं आ रही है कि यहाँ पर हमें डेली एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन नीचे का तो देखने को मिल ही नहीं रहा है। मार्केट किस बेस पे चलती है? एसएल हंट पे चलती है, बाय ऑन सेल पे चलती है और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद या फिर फ्लैट खुलने के बाद ऊपर ही देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो देखोगे ना एसएल यहाँ से लेकर के यहाँ तक एसएल देखोगे तो बायर का एसएल है और मार्केट किस बेस पे चलती है? बाय ऑन सेल पे चलती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? बायर का एसएल, ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर देखोगे तो सेलर का एसएल यहाँ तक मार्केट ने हंट कर लिया गया। अब बायर का एसएल देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटली हमें बायर का एसएल दिख रहा है। सेलर का एसएल अभी तक यहाँ पर जो है हंट कर लिया गया है, बायर का एसएल है यहाँ पर, ठीक है? तो अब मार्केट में कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है? क्या कल के दिन निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर अ, कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट के ऊपर दिखाऊँगा ना, तो भाई साहब यहाँ पर अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखोगे, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है अ निफ्टी 50। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी हमें बनता हुआ नज़र आई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे आई और यहाँ पर आई और यहाँ से देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा देखिए यहाँ से। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक लोअर हाई का पैटर्न और यहाँ पर एक हमें एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रही है, ठीक है ना? तो मार्केट अगर कहीं न कहीं अगर कल के दिन इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना, अब लेवल कौन-सा है तो उसको हम देख लेते हैं, लेवल ये वाला है। अगर 868 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना, तो एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। कहाँ तक देखने को मिल सकता है? यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि निफ्टी 50 हमें 25,700 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या कह रही है? मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है कल के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है और गैप डाउन खुलने के बाद एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और उसके बाद हमें थोड़ा-सा यहाँ पर ऊपर देखने को मिल सकता है। अब नीचे का मूवमेंट क्यों देखने को मिल सकता है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, उसको आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे खुलती है ना 780 के नीचे अगर गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो एक यहाँ पर हमें ये इस लेवल को टच करता हुआ नज़र आ सकती है निफ्टी 50
अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो यहाँ तक आता हुआ दिख सकती है और इसके बाद यहाँ पर जब आएगी ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट यानी कि 25,650 का जो लेवल है, यहाँ से हमें थोड़ा बहुत यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है 780 से। अगर कल के दिन निफ्टी 780 के आसपास अगर क्लोजिंग कर जाती है, इस लेवल के नीचे क्लोज कर जाती है, तब हम ये समझ करके चल सकते हैं जो अब निफ्टी 50 में एक और गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। लॉजिक यहाँ पर यही कह रही है और चार्ट भी यहाँ पर यही कह रही है। अगर देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें बाइंग देखने को मिला, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अभी एसएल किसका बाकी है, बायर का। तो यहाँ पर जितने भी बायर है उनका एसएल यहाँ 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 पर एसएल है। तो यहाँ पर क्या होगा, एसएल हंट करने मार्केट आ सकती है। देखिए मार्केट किस बेस पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है। तो वो कभी भी वो एसएल हंट करने आ सकती है। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है अभी के टाइम पर जो हमें आज के दिन देखने को मिला, यहाँ पर लोगों के दिमाग में भी क्या चल रहा है, कॉल 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 चल रहा है और मार्केट हमेशा इसका उल्टा कर देती है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो लोग कॉल 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 सोच करके आज के दिन कॉल को रख करके गए होंगे, उनका बस भैया कल के दिन गैप डाउन खुल करके सीधा एक नीचे का मूवमेंट दिखाएगा। टोटल यहाँ पर जो है हमें जो बायर है यहाँ पर, जिनका यहाँ पर एसएल है नीचे, उनका एसएल हंट होते को दिख सकता है कल के दिन। यानी कि मेरा व्यू क्या है, एक गैप डाउन खुल सकती है और गैप डाउन खुलने के बाद भी हमें एक नीचे का मूवमेंट, ये जो गैप है ना, ये गैप भी हमें फील होता हुआ नजर आ सकती है। हो सकता है निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, 25,650 से सपोर्ट ले सकती है। मार्केट में हमें मूवमेंट अभी के टाइम पर इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है, जो नीचे अभी एसएल है, ऊपर एसएल देखोगे तो अभी यहाँ पर देखोगे यहाँ तक एसएल हंट कर लिया गया और ये एक अनएक्सपेक्टेड मार्केट थी। यहाँ पर गैप अप खुलते हुए दिखा था, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। टैरिफ की वजह से हमें गैप अप खुलते को दिखा और एक ही कैंडल के साथ हमें नीचे, और उसके बाद अगर देखोगे तो उस दिन से मार्केट जो है ना उसमें मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है ना, मूवमेंट नहीं देखने को मिला। अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना तो एक लॉजिक आपको समझ में आएगा। अगर देखोगे ना नीचे का मूवमेंट एक बढ़िया देखने को मिल जाता है, लेकिन ऊपर ऊपर हमें कुछ भी बढ़िया नहीं देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर हमें एक ट्रैप देखने को मिल रहा है, यानी कि लोगों को दिखाया जा रहा है हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन ऊपर जाने के बजाय यहाँ पर क्या होगा, वो आप लोगों को दिख जाएगा। मार्केट है, यहाँ पर हमेशा हमें क्या रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए और मार्केट में एक-एक चीज़ें चार्ट के बारे में हमें आना चाहिए, चार्ट हमें समझ में आना चाहिए। अगर ये चार्ट नहीं समझ में आया तो इस मार्केट में हम क्या ही समझ पाएँगे, ठीक है ना? अब कल के लिए लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकते हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लग रहा हो, सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं जॉइन किए हो तो जाकर के टेलीग्राम जॉइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऊपर की तरफ लेवल हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला लेवल है 900 अ, 70 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो भैया ये हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है 25,820 का, ठीक है? तो निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, या फिर इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 25,780 का। तो ऐसे कंडीशन में हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। पहला लॉजिक, यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जा सकता है, ठीक है? दूसरा लॉजिक, यहाँ पर गैप है। तो अगर इस लेवल के नीचे खुलती है तो भी हमें यहाँ पर जो है निफ्टी कहाँ तक आता हुआ दिख सकता है, 50 के आसपास, यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है, ठीक है? इस लेवल के आसपास, ठीक है? इस लेवल पर हम नज़र बना करके रखेंगे और इस लेवल पे अगर यहाँ पर आती है तो यहाँ पर साइडवेज हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर ऐसा कंडीशन यहाँ पर अगर फुलफिल होता, अगर यहाँ पर 780 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो निफ्टी इस लेवल को भी टच करने आ सकती है, जो कि लेवल है 25,650 का। क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ पर लॉजिक, यहाँ पर गैप है। तो 780 के नीचे जाती है तो एक हमें नीचे का मोमेंट यहाँ तक और उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पर ऊपर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट जो चलती है वो रिटेल ट्रेडर से चलती है कि नहीं चलती है? लिक्विडिटी किससे आती है? रिटेल ट्रेडर से आती है। अगर देखोगे तो यहाँ पे भर-भर के लिक्विडिटी है।
ऊपर की तरफ देखोगे लिक्विडिटी नहीं है तभी हमें मार्केट ऊपर जाता हुआ अभी के टाइम पर जो है इसी तरीके का देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर लोग यहाँ पर अभी गए हैं तो वो कितने घंटे बाद निकलेंगे उसका कोई पता नहीं, है ना? आज के दिन में यही हुआ यहाँ पर जो गए कितने घंटे के बाद निकले कोई पता नहीं। इस मार्केट में सिर्फ हमें ट्रैप देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि लिक्विडिटी अगर देखोगे तो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ लिक्विडिटी है नहीं। जब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होता है तो वहाँ पर हमें मूवमेंट नहीं देखने को मिलता। मार्केट में लिक्विडिटी होगा तो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ जा रही है ना तो मूवमेंट ही नहीं मिल रहा है क्योंकि जितना नीचे आ रही है उतना ऊपर जा रही है तो वो मूवमेंट हमें मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी जब तक नहीं होगी तब तक मार्केट में इसी तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम पर हमें मार्केट में कैसे रहना चाहिए? अभी के टाइम पर मार्केट में हमें थोड़ा-सा न्यूट्रल रहना चाहिए। मार्केट को अच्छे से समझना चाहिए। मान लीजिए 1-2 बार हमारा मार्केट ने ले लिया। ऐसे मार्केट में 1-2 बार ले लिया। ठीक है ना? अगर ले लिया ना मार्केट ने तो ये चीज़ सोच करके चलो जो अब मार्केट हमें अगला मूवमेंट कहाँ पर देगा और किस तरीके से देगा उसको बारीकी से समझो, ध्यान से समझो। अगर आपको लग रहा है जो मार्केट अब मूवमेंट देने वाली है, तो उसके बाद यहाँ पर हम कुछ करेंगे, उससे पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान में रखना। मार्केट मूवमेंट देगी तो कुछ करेंगे, नहीं तो फिर आराम से बैठे रहेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग लॉजिक ही नहीं समझना चाहते, बस समझते हैं आदमी यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, बस सिर्फ़ यहाँ पर ये सोचते हैं भैया कॉल पुट, तो कॉल पुट करने से कुछ नहीं होता है। जितना इसको आप सीखोगे और समझोगे, लॉजिक को जानोगे, उतना आप लोगों को दिखेगा। अब मुझे यहाँ पर क्या दिख रही है, तो अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पर लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगर देखोगे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर मुझे दिख रहा है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ और यहाँ पर देखोगे तो भैया यहाँ पर एक एम पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रही है। तो अगर निफ्टी भैया 800 के नीचे खुलती है, 780 के नीचे खुलती है या फिर 748 के नीचे खुलती है, कहीं भी अगर खुलती है, कि हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और उसके बाद हमें एक साइडवेज भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान में रखना। ऊपर की तरफ तो हम अभी देखेंगे नहीं क्योंकि साइकोलॉजी का लेवल 26,000 का आ जाता है। 26,000 के लेवल के आस-पास आती है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी रेड कैंडल बनेगी, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक के रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। आज के दिन देखो यहाँ पर देखो जैसे मैं कहता हूँ ना, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखो यहाँ से रिटेस्ट लिया, अब देखो ये अगर ये नीचे क्लोज़ कर दिया ना, तो एक नीचे का मूवमेंट यार ये सिंपल सा आप लोगों को लॉजिक सिखाता हूँ, समझा करो। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी कैंडल बनेगी, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करके रिटेस्ट लेकर के नीचे की तरफ क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं, ठीक है? इस बात का ध्यान में रखना लिक्विडिटी कहाँ है? नीचे की तरफ है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के बताना जिन लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है? चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी भैया यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी कोई मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी के अंदर भैया यहाँ पर सीधा अगर बात करेंगे ना तो ये वाला लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है? और लेवल कौन-सा होगा? तो यहाँ पर ये वाला लेवल 810 का और नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर ये वाला लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है, कौन-सा? 394 का। तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर कहीं न कहीं यहाँ पर गैप डाउन खुलती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी कैंडल बनेगी, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिटेस्ट लेकर के नीचे की तरफ क्लोज़ कर जाती है, नीचे की तरफ देख सकते हैं। इस रेंज में हम कोई भी कॉल पुट नहीं करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर हम नज़र बना कर के रखेंगे इस रेंज में। 61,000 से लेकर के यहाँ पर 61,000 के आस-पास अगर आ जाती है निफ्टी तो या फिर 60-900 के आस-पास आती है, तो अगर यहाँ पर इस रेंज के आस-पास, यहाँ पर अगर हमें एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर रेड कैंडल मिलेगी, नो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, नीचे की तरफ हम देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।